इस समय हम हैं एक धरने में। धरना है सड़क को लेकर। कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं इस सड़क को लेकर, सड़क की स्थिति को लेकर परेशान हैं। इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। जहां एक तरफ सड़क के ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों को व्यापार करने में दिक्कत होती है, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक यंग जनरेशन है, एक युवा वर्ग है जिसकी अपनी समस्या है। युवा वर्ग की समस्या ये है कि सड़कें ना होने की वजह से इनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं और ये कुंवारे रह जा रहे हैं। जिसके रिश्ते लगे हुए हैं वो रिश्ते टूट जा रहे हैं। जिसके रिश्ते आने वाले हैं वो ये सोच कर घबरा जा रहे हैं कि जब सड़क ही नहीं है तो बारात कैसे आएगी या हमारी बेटी कैसे विदा होके जाएगी। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं पे हम बात करते हैं इन युवाओं से। क्या कहना है आपका कि जो सड़क की परेशानी है, सड़क की परेशानी आपकी शादी विवाह पर भारी पड़ रही है और जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग की शादी नहीं हो पा रही है, तो सड़क का कैसे लेना देना है? सड़क कैसे ये लेना देना है, हमारे जिले के बगल में जो भी जिले पड़ते हैं यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर पे, उनसे हमारा जब रिश्ता आदान प्रदान अभी तक बढ़िया चल रहा था, अब वो इधर आने से डरते हैं। अगर कनैली से जब उनको आगे आना पड़ता है, कनैली तक तो वो आ जाते हैं, अच्छी रोड है। इसके बाद अगर वो आते हैं तो वो 10 किलोमीटर पार करना भारी पड़ता है। एक बार आने के बाद वो इलाहाबाद या फतेहपुर या बांदा जहाँ से आते हैं वहाँ से वो मना कर देते हैं कि भैया आपके क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, या जैसे अन्य चीजें बताते हैं। उससे रिश्ते जो होने वाले होते हैं वो टूट जाते हैं, वो हो नहीं पाते हैं सिर्फ इस रोड की वजह से। तो रोड की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, ये एक बड़ा दर्द है, बड़ी समस्या भी है। इस समय भारत की आबादी 135 करोड़ है। ये आबादी होने की मुख्य वजह है कि यहाँ पे लोगों की शादियां समय पर हो जाती थी। लेकिन अभी जो समस्या बता रहे हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो भारत की आबादी घट के 60 करोड़ पे आ जाएगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आ जाएगी। 60 करोड़ क्या, और भी कम आएगी। और यही माननीय योगी आदित्यनाथ का शायद एजेंडा में भी है। मैंने पहली बार जब बीजेपी को चुनाव दिया तो मैं लोगों से सुना था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी घोषणा किए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त रोड होगी। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सुनने में गलती कर दिया। उन्होंने बोला था कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा युक्त रोड होगी। तो मैं आज 9 साल से देख रहा हूँ कि कनैली से भकंदा मार्ग गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने यही बोला था कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा युक्त रोड होएगी। तो इनका कहना है कि जो योगी जी ने बोला था 2017 के चुनाव के बाद कि जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, असल में उनका कहना था कि सड़कें गड्ढा युक्त हो जाएंगी, जो उन्होंने गलती से गड्ढा मुक्त बोल दिया था। गड्ढा मुक्त बोल दिया। अच्छा, हम फिर से आते हैं उसी विवाह के मुद्दे पे। अभी आप लोग कह रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर चूंकि उन्हीं लोगों के बीच में खड़े हुए हैं जो ये आरोप लगाते हैं विवाह नहीं हो पा रहा सिर्फ इसलिए कि यहाँ की सड़कें नहीं सही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप विवाह आपका हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, मेरा तो विवाह हुआ है। पर अभी की ताजी खबर बताता हूँ, 15 दिन पहले की बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक रिश्ता आया था बांदा से। उन्होंने आए और घर आए, बोले आप सब तो ठीक है भाई, पर तुम्हारे यहाँ की रोड जो है इतनी अच्छी है कि हमारी लड़की कैसे लाओगे तुम, हेलीकॉप्टर से? हमने कहा भाई हेलीकॉप्टर तो हमारे पास नहीं है, या तो चरपहिया है या ई रिक्शा है, तो कहीं भी हमारी लड़की वापस नहीं जाएगी हमारे घर। तो इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं भाई, हमें रिश्ता नहीं कर सकते। और ऐसे दसियों उदाहरण मिलेगा आपको। तो शादी सिर्फ इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि सड़क नहीं थी। लड़की वाले ने ये कह के मना कर दिया कि आपके यहाँ सड़क नहीं है तो हमारी बेटी कैसे जा पाएगी और वापस कैसे आ पाएगी। लेकिन आपने भी बताया कि आपकी शादी हो चुकी है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी शादी इस सड़क के खराब होने से पहले हो गई होगी। हाँ, हमारी शादी 2009 में हुई है। तो इनकी शादी 2009 में हुई है और आज 2023 पूरा हो चुका है, 2024 की शुरुआत हो चुकी है। शादी अगर कोई होती भी है ना तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर सराय मेन मार्केट में जो भी गेस्ट हाउस है, उनका कहना यही होता है कि अगर हम बारात आएंगे तो आपके गाँव नहीं आएंगे, हम गेस्ट हाउस में यहाँ या तो इलाहाबाद में आप करिए या सरायकिल में करिए या तो कनैली करिए, कनैली के आगे हम नहीं आ पाएंगे। तो जो भी शादी होती है वो मेन मार्केट में होती है जी। जो मजबूर आदमी है, जिसका जो उससे समर्थ नहीं है, उसकी बेटी का भी अनब्याही पड़ी रहेंगी। तो
आपका कहना है कि जो शादियां हैं, शादियों में रुकावट आ जा रही है सिर्फ रोड की वजह से। रोड की वजह से, इसीलिए उन्हें कह रहे हैं जहाँ रिश्ता लगाते हैं क्योंकि अपनी लड़की हमारे घर ले आके छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं तुम्हारे गांव ले जाने के। हमारे गांव नहीं, यहाँ कम से कम 50 गांव हैं हमारे यहाँ, सभी दुखी हैं इस कारण से। तो यहाँ पर और भी युवा हैं, उन युवाओं से बात करेंगे और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। ये हमारे बीच में एक युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में सच्चाई क्या है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोगों का विवाह सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं है, क्या कहना है आपका? जैसे कि ये हमारे मामा जी हैं, ये बिल्कुल सही बोले हैं कि अभी 15 दिन पहले जो शादी छूटी है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, वो शादी छूटी है और इसी कारण की वजह से छूटी है। क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड नहीं सही थी। तो अगर ऐसे ही शादी छूटती रही तो इन युवाओं का भविष्य क्या होगा, यहाँ के जो युवा हैं उनका भविष्य क्या होगा, इनसे जानते हैं। क्या कहना है, आप भी युवा हैं? रोड नहीं बन रही है, रोड के सिवा कुछ काम नहीं हो रहा है। आपकी शादी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई है, रोड की वजह से नहीं हो रही है, न होगी। तो देखिए ये दर्द सामने आ रहा है, इस युवा का भी दर्द सामने आ रहा है कि रोड नहीं बनी है, इसकी वजह से शादी नहीं। क्या कोई अभी तक ऐसा है जो जिससे बातचीत चली और शादी की बात आगे बढ़ी? बढ़ेगी क्यों नहीं। ये दर्द है यहाँ के लोगों का, तरह तरह की अपनी बातें हैं, तरह तरह के लोगों की राय है। और ये जो समस्या है रोड की, ये अलग अलग अगर एंगल से देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी यहाँ पर बातें हैं, राय हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग इस पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसको जानने की और इस समस्या को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।